quick and an important reminder for you that if you have missed the 3 earlier videos of 5 fitness component video series जो कि ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हो चुका है, तो प्लीज आई विल हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज गो वॉच ऑल दोज 3 वीडियोज इन अ सीक्वेंस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 4th वीडियो होने वाला उसी वीडियो सीरीज का जिसमें कि हम लोग फिटनेस का 4th कॉम्पोनेंट को डिस्कस करने वाले एंड दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। सो आई होप यू हैव वॉच दैट 3 वीडियोज एंड इफ यू हैवंट द लिंक टू वॉच is in I button or you can also get in the description. Alright, so stay till then. Now we will discuss flexibility, that is a 4th fitness component. As I always say, fitness is comprised of 5 components and we just need to take care of all those 5 components to be fit, healthy and most importantly functional. So flexibility, क्या है ये flexibility? इसको भी काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। बेसिकली हर एक कंपोनेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी को भी नहीं करना चाहिए। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? वेल, फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू मेंटेन फुल रेंज ऑफ मोशन अक्रॉस ऑल जॉइंट्स। ऑलराइट, यानी कि तात्पर्य यह है कि हमारे जो शरीर है उस शरीर का जो क्षमता है पूरे जॉइंट्स के इर्द गिर्द फुल रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करने का, उस चीज को हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ऑलराइट, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक टू स्ट्रेचिंग, यानी कि टूल फॉर इम्प्रूवमेंट जो फ्लेक्सिबिलिटी का हुआ वो भी स्ट्रेचिंग हुआ, यानी कि आप स्ट्रेचिंग करके ही फ्लेक्सिबिलिटी जो फिटनेस कंपोनेंट्स है उस चीज में सुधार ला सकते हैं और इस चीज का बेनिफिट उठा पाएंगे। नाउ जस्ट इन केस इफ यू कंफ्यूज विद व्हाट इज वर्ड फुल रेंज ऑफ मोशन, व्हाट डू आई मीन बाय फुल रेंज ऑफ मोशन? जस्ट इन केस इफ यू कंफ्यूज विद इट, फुल रेंज ऑफ मोशन यानी कि अगर सपोज आप स्क्वाट कभी किए होंगे, ठीक है, मैं सर स्क्वाट में बेसिकली जनरली क्या करते हैं लोग, वो फुल रेंज ऑफ मोशन मेंटेन नहीं कर पाते। तात्पर्य क्या कहने का यहाँ पे कि वो ऑल द वे डाउन जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका नी जॉइंट फुल रेंज ऑफ मोशन लैक खाता है। दैट डायरेक्टली सिग्निफाइज दैट दैट पर्सन इज सीवियरली लैकिंग अ फिटनेस कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ही और शी सीरियसली नीड्स टू वर्क अपॉन इट, ऑलराइट, टू गेट द ओवरऑल बेनिफिट। तो और उसको सरल भाषा समझाता हूं, जैसे कि आप बाइसेप्स वर्कआउट करते हैं, तो ये जो हुआ ये फुल रेंज ऑफ मोशन हुआ, या फिर मैं एल्बो बाइसेप मसल का जो काम है वो एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो एल्बो फ्लेक्शन है ये पूरा फुल रेंज ऑफ अगर मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पूरी ये नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, अगर किसी का आकर अटक जा रहा है ऐसे करके, यानी किसी जॉइंट में हो जा रहा है, अगर फुल रेंज ऑफ मोशन का जो जॉइंट है पूरा बढ़िया से खुलना, शॉर्टनिंग वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो वी कैन से दैट पर्सन इज लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ही और शी सीरियसली नीड्स टू वर्क अपॉन इट। Well, flexibility या फिर stretching both are the same thing, alright, directly or indirectly. Now, flexibility or stretching is directly dependent upon the 2 factors of a skeletal muscles, and let's see what are those 2 factors. Now, basically, I would like to let you know that there are 4 functions of not a function. There are 4 properties of skeletal muscles, and let's see what are those. Alright. फर्स्ट हुआ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दूसरा हुआ एक्साइटेबिलिटी, तीसरा हुआ एक्सटेंसिबिलिटी, चौथा हुआ इलास्टिसिटी। लेट्स सी व्हाट आर दोस। नाउ ऐसे सब सुनकर प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ये सारे जो प्रॉपर्टी मैंने बताया समझते हैं। तो पहला जो हुआ कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज डायरेक्टली नथिंग बट एबिलिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टेन, यानी कि हमारे जो ये बाइसेप्स मसल हुआ ये शॉर्ट हुआ, तो ये जो फंक्शन हुआ इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मसल काम करता है तो शॉर्ट होता ही है, ऑफ सी बात है, तो इट इज़ अ वेरी वाइटल थिंग, ऑलराइट। दूसरा एक्साइटेबिलिटी यानी क्या हुआ कि हम जब भी कुछ काम करते हैं या कुछ भी लिखना पढ़ना, कुछ भी लिफ्टिंग वगैरह, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहता है उस मसल को कहता है भेजता है, ताकि मोटर यूनिट्स जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल काम कर पाए, यानी कि मतलब वो मसल काम कर पाए सीधा भाषा में, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक जो सिग्नल भेजता है उस सिग्नल के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्ड होता है, यानी कि रिस्पॉन्ड क्या कैसे होगा, अगर मैं इसको ऐसे किया तो जाहिर सी बात है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजा कि तुमको शॉर्ट होना है, ऑलराइट। जब ये इस चीज को रिस्पॉन्ड कर पाए तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ, इस प्रॉपर्टी कहेंगे एक्साइटेबिलिटी, यानी कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम गिवन टू द वर्किंग स्केलेटल मसल्स इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ
skeletal muscle, that is called excitability, और it is a very important thing. Alright, now तीसरा क्या हुआ, extensibility. Extensibility मतलब क्या, सिंपल, extensibility मतलब ability to extend और stretch, यानी कि हमारा ये बाइसेप्स मसल है, अभी मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ, ये अपना नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रेच हुआ, सो दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी एंड दैट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल्स. ना चौथा क्या हुआ, इलास्टिसिटी. अब मैं जो ये ऐसे किया, ये एक्सटेंड हुआ, स्ट्रेच हुआ, ना मैं अब ऐसे कर लिया, तो ये क्या हुआ, अपने ये नॉर्मल लेंथ में आ गया. ठीक है, तो एबिलिटी टू कम बैक टू द नॉर्मल लेंथ फ्रॉम द स्ट्रेच पोजिशन, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी एंड दैट इज one property among the 4 properties of the skeletal muscles, and this is also a vital one. जो मैंने 2 प्रॉपर्टी बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग 2 प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल का 2 प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज नथिंग बट एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. सीधी सी बात है, एक्सटेंसिबिलिटी आप समझ गए, इलास्टिसिटी समझ गए, तो ये 2 प्रॉपर्टी जो है, इसी 2 प्रॉपर्टी में स्ट्रेचिंग डिपेंड करता है. अगर ये 2 प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो स्ट्रेचिंग बोले कुछ चीज़ नहीं रहा. ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, so that you can know that what are the outcomes or the benefits that you are going to have if you invest the time in flexibility. तो प्रमुख तौर पे मतलब इसका काफ़ी बेनिफिट्स है, लिस्ट एंडलेस, एंड प्रमुख तौर पे मैं कुछ 3 बेनिफिट्स का जिक्र करूँगा यहाँ पे, जो कि पहला हुआ, if you invest your time in flexibility or stretching, it will improve your range of motion and it will decrease the chances of severe injuries. Thirdly, it will help maintain a good and normal posture and that is a good thing. यानी कि आपका रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगा, आपका इंजरी का चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और आप एक नॉर्मल जो पोस्चर है उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे थ्रू आउट द लाइफ, एंड दिस इज अ गुड थिंग. इफ़ यू हैव मोर टू ऐड, प्लीज कमेंट डाउन एंड ऐड मोर सच बेनिफिट्स सो दैट मासेस कैन गेट बेनिफिटेड. ऑलराइट, तो प्लीज़ इस चीज़ को टेक केयर कीजिए, एंड मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स और इन जनरल पॉपुलेशन दोज हु गोज टू द जिम, I would not say almost everyone, but not almost everyone, but most of the people actually lack this fitness components because they don't consider improving on it. होता क्या है कि लोग जिम जाते हैं, ठीक है, वो मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, या बहुत लोग तो काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं, भाई उन कार्डियो ही करना, दैट्स ऑलराइट, बट मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यू कैन डू एनीथिंग, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग नथिंग, इफ यू आर डूइंग नथिंग देन डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर, बट समथिंग और नेवर मीन एवरीथिंग. तो जो मेरे वीडियो सीरीज जो बनाने का जो तात्पर्य है 5 फिटनेस, टू मेक यू अवेयर दैट फिटनेस is scientifically comprised of 5 fitness components, and in order to get the functionality, in order to get optimal fitness, you just need to take care of all those 5 fitness components. And of course, अगर आपको कोई फेवरेट एक्टिविटी तो बिल्कुल उसको भी करें, that gives you immense happiness. I understand that. Now ये क्या हो रहा है कि स्ट्रेचिंग को लोग जिम जाते हैं, इसको नहीं मतलब लैग खाते हैं, पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, बहुत लोग तो वार्म अप भी नहीं करते, विच इज़ अ डेंजरस थिंग. तो मैं इसको लेकर वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, व्हाट आर द स्ट्रेचिंग दैट नीड्स टू बी डन प्रायर टू वर्कआउट, and what are the stretches that are need to be done post workout, and all the good stuff related to stretching, so that you get a better understanding about the stretching, because it is a good topic and I'm looking forward to make a new video on the same. Please comment down if you also like to know what are the types of stretching and modalities of stretching. All right, so please do take care of it, stretch kare and you will love it. So this was the video stretching related, and I believe you love it and you will implement it, all those fitness components that I have discussed. So this is the 4th video. Now fitness is comprised of 5 fitness components. ठीक है, तो जस्ट रिकैप कर देना चाहता हूँ. पहला कंपोनेंट हुआ कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, जो कि चैनल में अपलोडेड है. दूसरा हुआ मस्कुलर एंडोरेंस, जो कि भी चैनल में अपलोडेड है. तीसरा हुआ मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, जो कि चैनल में अपलोडेड है. चौथा हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि अभी आप देख रहे हैं. और पांचवा आइडियल बॉडी कंपोजिशन, जो कि आने वाले दिनों में आप बिल्कुल देखेंगे, और वो तभी देखेंगे जब आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे एंड बेल आइकन को क्लिक करेंगे, then only you can watch it, and please do share it, because this is a good thing and good thing is meant to be shared, and I know you are a good person, as I always say. So take care. Jai Hind. Thank you.